दोस्तों, इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई एक चीज है जो 100% कंफर्म है तो वो है मौत, डेथ। जैसे दिन के बाद रात का होना तय है, सूरज ढलने के बाद अंधेरा होना निश्चित है, ठीक उसी तरह जिस भी प्राणी ने इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, उसे एक ना एक दिन अपना शरीर छोड़ना ही पड़ता है। ये एक ऐसा कड़वा सच है जिससे कोई भाग नहीं सकता। लेकिन इंसान की फितरत ही ऐसी है कि वो इस सबसे बड़े सच को स्वीकार नहीं करना चाहता। हम डरते हैं, हमें मौत से डर लगता है, और उससे भी ज्यादा डर लगता है मौत के बाद क्या होता है, ये सोचकर। आपने अक्सर अपने आसपास, अपने समाज में या अपनी फैमिली में देखा होगा, हिंदू धर्म में एक बहुत ही स्पेसिफिक रस्म है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर को, यानी उसके शव को जलाया जाता है, उसका दाह संस्कार किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी एक बहुत ही अजीब और डरावनी चीज नोटिस की है? अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है, यानी सूरज ढलने के बाद अगर कोई अपने प्राण त्यागता है तो उसका अंतिम संस्कार उसी रात नहीं किया जाता। जी हां, रात को दाह संस्कार नहीं होता। उस शव को पूरी रात घर में ही रखा जाता है और अगले दिन सुबह होने का इंतजार किया जाता है। इमेजिन कीजिए उस माहौल को। घर में किसी की डेथ हुई है, रोना धोना मचा है और एक लाश घर के आंगन में पड़ी है। रात गहरी होती जा रही है। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि परिवार के लोग उस शव को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। कोई ना कोई व्यक्ति, घर का कोई ना कोई सदस्य पूरी रात उस मृत शरीर के पास बैठा रहता है, जागता रहता है, पहरा देता है। क्यों? आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? क्या यह सिर्फ एक पुरानी परंपरा है, एक अंधविश्वास है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा, कोई खौफनाक रहस्य छिपा है? क्या होगा अगर उस शव को रात के अंधेरे में अकेला छोड़ दिया जाए? मित्रों, यह कोई साधारण बात नहीं है। अगर उस रात शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसके परिणाम इतने भयानक हो सकते हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सिर्फ उस मृत व्यक्ति की आत्मा के लिए नहीं, बल्कि आपके खुद के परिवार के लिए भी। आज के इस वीडियो में हम इसी गहरे राज से पर्दा उठाने वाले हैं, और इस सवाल का जवाब हमें कहीं और नहीं बल्कि हिंदू धर्म के सबसे रहस्यमयी ग्रंथ गरुड़ पुराण में मिलता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि उस अंधेरी रात में शव के पास बैठकर लोग आखिर किस खौफनाक चीज से उसकी रक्षा करते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो सच आपको पता चलेगा वो शायद आपकी रातों की नींद उड़ा दे। नमस्कार, और श्री डिवाइन पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, हमारे धर्म में मृत्यु के बाद की रस्में बहुत ही सटीक है। हर एक नियम के पीछे एक गहरा कारण है। इससे पहले कि हम ये जाने कि शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, ये समझना जरूरी है कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब अंतिम संस्कार को तुरंत नहीं किया जाता, बल्कि उसे कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। सबसे पहला और सबसे मुख्य कारण है सूर्यास्त। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार और विशेष रूप से गरुड़ पुराण के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति के प्राण सूरज ढलने के बाद निकलते हैं तो उसका दाह संस्कार रात में वर्जित है। उसे पूरी रात घर पर ही रखना पड़ता है। ये एक अटल नियम है। दूसरा कारण होता है पंचक। आप में से कई लोगों ने पंचक के बारे में सुना होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह 5 दिनों का एक ऐसा समय होता है जिसे शुभ नहीं माना जाता। ऐसी मान्यता है कि अगर पंचक काल में किसी की मृत्यु हो जाए और अगर उसी समय उसका दाह संस्कार कर दिया जाए तो यह परिवार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत ला सकता है। कहा जाता है कि पंचक में मृत्यु होने पर परिवार या कुल में 5 और मृत्यु होने का खतरा बना रहता है। इसलिए अगर मृत्यु पंचक के दौरान होती है तो भी शव को कुछ समय के लिए घर पर रखा जाता है। पंडितों द्वारा विशेष शांति पूजा करवाई जाती है और पंचक काल के समाप्त होने या उसके दोष के निवारण के बाद ही अंतिम संस्कार किया जाता है। गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर सूर्यास्त के बाद या पंचक के दोषपूर्ण समय में किसी मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाता है तो उस जीव की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। उसे आगे के सफर में बहुत बाधाएं आती है। यही कारण है कि अगर कोई रात में मर जाए तो हम लाश को लेकर श्मशान घाट नहीं भागते। हम इंतजार करते हैं, सुबह की पहली किरण का इंतजार। और बस यही वो समय होता है, रात का वो लंबा डरावना इंतजार, जब मृत शरीर को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता।
कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा वहां रखवाली के लिए, पहरेदारी के लिए मौजूद रहता है। अब आते हैं मुख्य सवाल पर, आखिर वो पहरा क्यों जरूरी है? गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ जी के पूछने पर इन रहस्यों को उजागर किया है। इसके पीछे कुछ कारण फिजिकल हैं और कुछ कारण बेहद आध्यात्मिक और डरावने हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन कारणों की जो हमें सामने दिखाई देते हैं, जो प्रैक्टिकल है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ने का एक बहुत बड़ा कारण है उसकी सुरक्षा। रात के समय कई तरह के जानवर सक्रिय हो जाते हैं, कुत्ते, बिल्ली, चूहे या अन्य मांसाहारी जीव। अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए और वहां कोई रखवाली करने वाला ना तो हो सकता है कि ये जानवर शव को नुकसान पहुंचाए, उसे नोच खाए या क्षत विक्षत कर दे। ये सुनने में ही कितना भयानक लगता है ना? लेकिन इसके पीछे का आध्यात्मिक सत्य और भी गहरा है। गरुड़ पुराण की माने तो अगर मृत शरीर को जानवरों द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है तो उस समय जो कष्ट उस शरीर को होता है, ठीक वैसा ही कष्ट, वैसी ही यातना मृत आत्मा को भी यमलोक के मार्ग में सहनी पड़ती है। आत्मा भले ही शरीर से निकल चुकी हो, लेकिन उसका अपने शरीर से मोह तुरंत खत्म नहीं होता। शरीर की दुर्दशा देखकर आत्मा को अपार पीड़ा होती है। दूसरा प्रैक्टिकल कारण है स्वच्छता और वातावरण। मृत्यु के कुछ ही घंटों बाद मानव शरीर डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। शरीर से कई तरह के तरल पदार्थ और गैसें निकलने लगती है, जिससे दुर्गंध आ सकती है। ऐसे में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि वहां कोई ना कोई व्यक्ति बैठा रहे। आपने देखा होगा कि शव के पास लगातार धूप, अगरबत्ती या गूगल जलाया जाता है। जो व्यक्ति वहां पहरा दे रहा होता है, उसका यह काम होता है कि वो ये सुनिश्चित करे कि ये सुगंधित चीजें जलती रहें, ताकि शव से आने वाली दुर्गंध चारों ओर ना फैले और वातावरण थोड़ा पवित्र बना रहे। मित्रों, जानवरों का डर और दुर्गंध तो सिर्फ बाहरी कारण है, लेकिन शव को अकेला ना छोड़ने का जो सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक कारण गरुड़ पुराण में बताया गया है, वो है अदृश्य शक्तियों का खतरा। भगवान विष्णु बताते हैं कि रात का समय नकारात्मक शक्तियों का समय होता है। जैसे ही सूरज ढलता है, आसपास भटक रही दुरात्माएं, पिशाच और अतृप्त रूहें ज्यादा ताकतवर हो जाती है। कहा जाता है कि इंसान की मौत के बाद शरीर एक खाली मकान की तरह हो जाता है। आत्मा उसे छोड़ चुकी होती है। अब एक खाली मकान पर कब्जा करना किसी के लिए भी आसान होता है। अगर रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो इस बात का बहुत बड़ा खतरा रहता है कि आसपास भटक रही कोई बुरी आत्मा, कोई दुरात्मा उस खाली शरीर में प्रवेश कर जाए। जरा सोचिए, यह कितना भयावह हो सकता है। एक ऐसा शरीर जो मर चुका है, अगर उस पर किसी और बुरी शक्ति ने अधिकार जमा लिया तो वो मृतक के परिवार के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता है। इससे न केवल उस मृत व्यक्ति की आगे की यात्रा रुक जाती है, बल्कि उसके परिजनों को भी कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वो बुरी शक्ति उस शरीर के माध्यम से कुछ भी अनर्थ कर सकती है। इसलिए पहरेदार का वहां होना बहुत जरूरी है। वहां बैठकर लोग अक्सर भगवान का नाम लेते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं या गीता का पाठ करते हैं। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि उस पवित्र ध्वनि और सकारात्मक ऊर्जा के कारण कोई भी बुरी शक्ति शव के आसपास भी फटकने की हिम्मत ना करे। इसके अलावा एक और गहरा आध्यात्मिक कारण है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपने घर, अपने परिवार और अपने शरीर के मोह को पूरी तरह त्याग नहीं पाती। वो आत्मा वही आसपास भटकती रहती है। वो अपने मृत शरीर को देखती है, अपने रोते बिलखते परिजनों को देखती है। वो बहुत ही कंफ्यूजन और दुख की स्थिति में होती है। अगर ऐसे समय में उसके शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो आत्मा को बहुत अकेलापन और भय महसूस होता है। उसे लगता है कि उसके अपनों ने उसे त्याग दिया है। इसलिए परिवार के किसी सदस्य का वहां मौजूद रहना उस भटकती आत्मा को भी एक तरह की सांत्वना देता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, हमने तुम्हें अभी छोड़ा नहीं है। गरुड़ पुराण हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना चाहिए, बल्कि यह भी चेतावनी देता है कि अगर हम नियमों का पालन नहीं करते तो क्या परिणाम हो सकते हैं। सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार का परिणाम। भगवान विष्णु स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार क्यों नहीं करना चाहिए। वे कहते हैं कि अगर रात के अंधेरे में किसी मृत शरीर को जला दिया जाए तो वो मृत आत्मा असुर, दानव या पिशाच योनि में जन्म लेती है। ये एक बहुत ही कष्टदायक अस्तित्व होता है
उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और उसे कई तरह के नरकतुल्य कष्ट सहने पड़ते हैं। यही सबसे बड़ी वजह है कि हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार करने से इतनी सख्ती से मना किया गया है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। गरुड़ पुराण में एक और स्थिति का वर्णन है जब शव को घर पर रोका जाता है और उसे अकेला नहीं छोड़ा जाता। मान लीजिए किसी की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुत्र या उत्तराधिकारी उस वक्त पास में नहीं है। हो सकता है वो किसी दूसरे शहर या देश में हो। ऐसे समय पर भी शव को तब तक सुरक्षित घर पर रखा जाता है जब तक कि उसका पुत्र या मुखाग्नि देने का अधिकारी व्यक्ति वहां ना आ जाए। क्यों? क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है कि जब तक खुद की संतान मृत शरीर को मुखाग्नि नहीं देती तब तक उस जीव का उद्धार नहीं हो पाता, उसे मोक्ष नहीं मिलता। कहते हैं पुत्र नाम का नरक से रक्षा करने वाला ही पुत्र कहलाता है। अगर बिना पुत्र के अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो वो आत्मा कई वर्षों तक, कई युगों तक इसी मृत्यु लोक में प्रेत बनकर भटकती रहती है। इसलिए उस इंतजार के समय में भी जब तक बेटा नहीं आ जाता, शव की रक्षा के लिए उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। ये उस व्यक्ति की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण यात्रा की तैयारी का समय होता है जिसमें कोई गलती नहीं की जा सकती। तो मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद की ये रस्में, ये रात भर का जागरण और शव की पहरेदारी, ये सब कोई अंधविश्वास नहीं है। इसके पीछे बहुत गहरे कारण हैं। ये उस मृत व्यक्ति के प्रति हमारा अंतिम सम्मान है, उसकी सुरक्षा है, भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि हमारे प्रियजन की जो अंतिम यात्रा शुरू हुई है उसमें कोई बाधा ना आए, कोई बुरी शक्ति उसे नुकसान ना पहुंचाए और उसे सद्गति प्राप्त हो। यह डर की बात नहीं है, यह सावधानी और प्रेम की बात है। मित्रों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी अपने परिवार में या आसपास ऐसी स्थिति का अनुभव किया है? क्या आपके क्षेत्र में भी इस नियम का इसी तरह पालन किया जाता है? अपने अनुभव और विचार नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। हमें आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको गरुड़ पुराण की ये रहस्यमयी बातें पसंद आई हो और आपको लगा हो कि इस वीडियो से आपको कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वे भी हमारे धर्म के इन गहरे रहस्यों को समझ सकें और किसी भी भ्रम में ना रहें। और हां, अगर आप हमारे चैनल श्री डिवाइन पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, अभी उस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और हमारे परिवार का हिस्सा बने। साथ ही उस बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी हम ऐसी ही कोई और आध्यात्मिक, पौराणिक या रहस्यमयी वीडियो लेकर आएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही मिलेंगे एक और नए और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और भगवान में अपना विश्वास बनाए रखें। अब हमें इजाजत दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।